सनातन धर्म है क्या? क्या यह किसी विशेष वर्ग के लिए है या संपूर्ण सृष्टि के लिए है? गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ममैव अंश जीव लोके जीव भूता सनातन। संसार में जो कुछ भी हैं ये जीव भूत, वो सब मेरे अंश हैं। यानी ये संसार जो व्याप्त है, हम जो कुछ भी देखते सुनते हैं वो सब ईश्वर के अंश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। यही सनातन धर्म है। जो था वो है, वही रहेगा। ये संपूर्ण सृष्टि के लिए है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। ईशावास्योपनिषद में भी यही कहा जाता है, ईशावास्याम सर्वम यद किंचित जगत्ताम जगत तेन तक तेन भुंजे था माँ गिरधा कस्युद्धिनम। कि यहाँ जो कुछ भी व्याप्त है वो सब ईश्वर के अंश से ही व्याप्त है। सनातन ईश्वर और प्रकृति के संबंध की बात है, ना किसी एक धर्म की बात है। हम हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि की बात करते हैं, ये सच नहीं है। हम जो भी हैं, जिस भी जगह हैं, विश्व में कहीं भी हैं, किसी भी धर्म का पालन करते हैं सनातनी। सनातन एक व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था के अंश हैं। हम सभी लोग एक ही प्रकार से पैदा होते हैं, एक ही प्रकार से पालन पोषण होता है, एक ही प्रकार से हमारी मृत्यु होती है। हम जीवन जीने के लिए कुछ भी करें, किसी भी पद्धति से रहें, ये हमारी सांसारिक व्यवस्था है, ना कि धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था तो सबके लिए समान है। हम सब लोग वही वायु को लेते हैं, वही जल पीते हैं, वही अन्न खाते हैं, तो अंतर कैसा? ये था, रहेगा और है। जब हम कभी बात करते हैं कि सनातन का प्रचार करना, सनातन का प्रचार नहीं किया जा सकता। सनातन अपने आप में स्थित है। सनातन एक केंद्र है, सनातन एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम सब व्यवस्थित हैं। ईश्वर है, ईश्वर की माया है, हम सब उसके अंश हैं। हम वही कर सकते हैं जो ईश्वर की व्यवस्था है। अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। हम अगली सांस की गारंटी नहीं दे सकते, तो हमारा क्या मतलब है? ईश्वर ही संचालन कर रहा है, वही है, वही जन्म देता है, वही मृत्यु को देता है, और हम जो कुछ भी हैं वो ईश्वर के द्वारा ही हैं। संसार की दृष्टि से हम भिन्न अवश्य हैं। हमारा पहनावा, रहन सहन सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सभी एक समान हैं। सब एक ही धारा से निकले हुए हैं, एक ही दिशा में सब चल रहे हैं। पैदा होना और मरना यही जीवन का क्रम है। सच तो यह है कि हम जन्मे हैं, हमारी मृत्यु होती ही नहीं है। ये शरीर हमारा एक वस्त्र है, हम इस वस्त्र को बदल कर दूसरे वस्त्र में प्रवेश कर जाते हैं। यही कर्म चलता रहता है, और जब हम सारे कर्मों को भोग करके ईश्वर की कृपा प्राप्त करके ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, तब हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही सनातन है, यही ईश्वर के द्वारा दिया गया धर्म है। इसीलिए कहा जाता है कि सब कुछ को छोड़ करके ईश्वर में मन लगाइए। ईश्वर ही वो तत्व है जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकता है, और यही मोक्ष है, यही सनातन है, यही हमारा धर्म है, यही मानव धर्म है। हमको ये तन मिला है बड़े भाग्य से। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा।
यह तन जो हमें मिला है बड़े भाग्य से मिला है, हमारे पुण्य कर्मों की वजह से मिला है। अब हमें इस तन को ईश्वर की भक्ति में लगा देना चाहिए। ये तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसी जीवन में अगर हम ईश्वर की साधना नहीं कर सके तो हम काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष देते रहेंगे कि हमें ये सुविधा नहीं मिली, हमें ईश्वर ने ऐसा बना दिया है, हमसे ईश्वर नाराज़ है, जो कि ये हमारा सब भ्रम है। ईश्वर ऐसा कुछ नहीं करता है। जो कुछ होता है वो हमारे कर्मों के प्रभाव से होता है। इसलिए सनातन पे कोई विवाद नहीं हो सकता है। सनातन एक अटूट सत्य है जिसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए।